जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है, मेरा नाम है विकास। इस वीडियो में हम समझेंगे प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन वाला चैप्टर, जो कि क्लास 10th वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। और बच्चे पहले परिभाषा रटने लग जाते हैं, जो कि काफी गलत बात है, रटने वाली चीज नहीं है। एक एक करके समझेंगे और इस वीडियो के बाद तुम रटोगे नहीं, बिल्कुल समझ जाओगे, तुम्हारे दिमाग में मैं बिल्कुल घुसा दूंगा, तो याद रख लेना। तो सबसे पहले हम समझेंगे, तो सबसे पहले अंग्रेजी में हम इसको बता देते हैं कहते क्या है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन और इसको बोलते हैं लाइट, यानी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर प्रकाश क्या होता है। तो यहां पर मैंने लिखा है प्रकाश। तो प्रकाश क्या होता है, मतलब प्रकाश एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। देखो, ये परिभाषाएं रटने वाली चीज नहीं है, सच बता रहा हूं। ठीक है, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं होता तो आप मुझको कैसे देख पाते और मैं आपको कैसे देख पाता। कैमरे के लिए भी प्रकाश लग रहा है, इतनी सारी लाइटें लगी हुई हैं, तभी तो व्हाइट बोर्ड में जो लिखा है दिख रहा है, मैं दिख रहा हूं। वरना लाइट बंद कर दूंगा, यानी प्रकाश बंद कर दूंगा तो कुछ दिखेगा ही नहीं। तो ये क्या करता है कि जो चीजें हैं उनको प्रदीप्त करता है, यानी प्रदीप्तवान बनाता है। बस सिंपल, रटो नहीं, ठीक है, इतना काफी है। उसके बाद आता है कि भाई प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं क्या हैं। प्रदीप्त और अदीप्त समझ लो बात। वस्तुएं का मतलब तो ऐसा नहीं है ना भाई, वस्तु हम नहीं है, लेकिन हम भी तो प्रदीप्त अदीप्त हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें। तो प्रदीप्त क्या है? प्रदीप्त का मतलब होता है जो कि खुद के प्रकाश से चमके, खुद का प्रकाश उसके पास हो, उसको बोलते हैं प्रदीप्त। ठीक है, इसको बोलते हैं ल्यूमिनस और इसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, यानी अदीप्त को। अब देखो कैसे, जैसे कि मान लो हम हैं, हमारे पास अपना प्रकाश नहीं है, रात को हम नहीं दिखते हैं किसी को। जैसे आप जाओगे तो आप किसी को नहीं दिखोगे अगर जब तक लाइट नहीं पड़ेगी आपके चेहरे पर, आपके शरीर पर। इसका मतलब क्या है कि आप लोग अदीप्त हो। प्रदीप्त क्या हो सकते हैं? जैसे सूर्य हो गया, वो क्या है? प्रदीप्त है। बल्ब हो गया, लाइट, ये खुद प्रदीप्त है। अगर इसको हम जला देंगे, एनर्जी दे देंगे, तो ये प्रकाश अपने से उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश को अपने से उत्पन्न करती हैं उसको बोला जाता है प्रदीप्त। और ऐसी वस्तुएं जो कि प्रकाश खुद से उत्पन्न नहीं करती बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के कारण चमकती हैं, यानी प्रदीप्त वस्तुओं के पड़ने से चमकती हैं, उसको बोलते हैं अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, तो समझ, जैसे चंद्रमा, ये अदीप्त है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा में पड़ता है तभी हम लोग देख पाते हैं उसका। आप जानते होंगे जो कैसे, जैसे यहां पर मान लो सूर्य है, ठीक है, और यहां पर मान लो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और यहां पर मान लो क्या है? चंद्रमा है। ठीक है, चंद्रमा मान लो। अब ये चंद्रमा मान लो है, यहां से सूर्य का प्रकाश यहां पर मान लो पड़ रहा है, तभी हम यहां से इसमें देख पाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसको आप समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद होता है प्रकाशिक माध्यम, यानी ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है। प्रकाशिक माध्यम को समझना बिल्कुल आसान है कि भाई प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उसको बोलते हैं प्रकाशिक माध्यम। बोलने से ही पता चल रहा है यार, ये थोड़ी नहीं कि रटने लग जाते हैं। मैंने देखा है यार बच्चे, प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जो कि खुद को प्रकाश से चमकते हैं, रटने लग जाते हैं भाई। अपने से याद कर लो बस। और आपके स्कूल में भी ऐसा ही होता है, मुझे भी ऐसा ही करवाते थे, इसीलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो बाकी ये रटने वाली चीजें। प्रकाशिक माध्यम मतलब प्रकाश का माध्यम, प्रकाश जिस माध्यम से होकर आता है उसको हम प्रकाशिक माध्यम बोलते हैं। जैसे प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश वायु से होकर आता है। ज्यादातर प्रकाश वायु से, निर्वात से ही आता है। हाँ, निर्वात से भी तो सूर्य का प्रकाश आता है। और जो हमारी लाइट है ये वायु से विचरण करती है। विचरण का मतलब है फैलती है। ठीक है, विचरण करती है, यानी एक रास्ते से दूसरे रास्ते जाती है ना। ये हो गया। उसके बाद आता है पारदर्शक। पारदर्शक क्या है भाई? इसमें भी बोल रहा है पारदर्शक मतलब एक पार से दूसरे पार देख पाना। पारदर्शक, ट्रांसपेरेंट, है ना। जैसे आपका शीशा हो गया, क्या है? ट्रांसपेरेंट। ठीक है, मतलब आपका जो शीशा है लेकिन उसमें पीछे पेंट कर दिया जाए तो वो अपारदर्शक बन जाएगा, यानी नॉन ट्रांसपेरेंट आप बोल सकते हो। ठीक है, यानी ट्रांसल्यूसेंट उसको बोलते हैं। सॉरी, ट्रांसल्यूसेंट तो पारभाषक को बोलते हैं, अपारदर्शक हो जाएगा, नॉन ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि पारभाषक क्या है। पारदर्शक और अपारदर्शक जस्ट अपोजिट है। पारदर्शक मतलब एक पार से दूसरे पार जब हम देख पाते हैं कोई ऐसा माध्यम उसको हम पारदर्शक बोलते हैं। जैसे आपका कांच हो गया, वो क्या है? पारदर्शक है। ठीक है, कागज क्या है? पारदर्शक नहीं है। हमारा ई मार्कर क्या है? पारदर्शक नहीं है। हमारी बुक क्या है? पारदर्शक नहीं है। हमारा रूम भी पारदर्शक नहीं है। ठीक है, ईंट की दीवारें पारदर्शक नहीं है, यानी अपारदर्शक है। लेकिन पारदर्शक ऐसा होगा जिसमें से हम एक साइड से उसको अगर बीच में लगा भी दे तो उस पार हम देख पाए। ठीक है, तो ये हो गया। और यहां पर एक होता है पारभाषक, यानी अल्प पारदर्शक आप बोल सकते हो। पारभाषक को क्या बोलते हैं?
अल्प पारदर्शक मतलब प्रकाश तो जाए उस पार लेकिन थोड़ी मात्रा में जाए। जैसे शीशे में यानी कांच में तो प्रकाश पूरा चला जाता है, लेकिन उसी कांच में अगर हम खुरदुरा कर दे उसको तब क्या होगा भाई, प्रकाश अगर लाइट लगाएंगे तो उस पार कम मात्रा में निकल पाएगा। उसको बोलते हैं पारभासक, ठीक है, यानी पारभासक मतलब अल्प पारदर्शक, आधा पार हो आधा ना हो तो ट्रांसल्यूसेंट हो गया, ठीक है। और ये तो अपारदर्शक पारदर्शक समझ गए, रटना नहीं है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करनी चाहिए। उसके बाद होती है प्रकाश की किरण। क्या होती है प्रकाश की किरण? प्रकाश मतलब जैसे मान लो यहां से ऐसे आ रहा है तो भाई प्रकाश, जैसे मान लो ये सूर्य है, ठीक है, यहां से प्रकाश तो ऐसे ही आएगा ना, ये प्रकाश ही तो आ रहा है मान लो, ठीक है, प्रकाश ऐसे भी आ सकता है ऐसे भी जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रकाश की किरणें हैं। तो प्रकाश की किरणें कितनी प्रकार की हो सकती हैं? 3 प्रकार की हो सकती हैं प्रकाश की किरण। कैसे? देखो, पहली किरण मान लो सूर्य का प्रकाश यहां से आ रहा है, मैं यहां पर बता दूं कि भाई जैसे मान लो सूर्य है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश अगर सीधी रेखा में गमन करता है तब इसको क्या बोलेंगे? एक तो ये हो सकता है भाई जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करे। दूसरा ये हो सकता है कि मान लो एक स्थान पर प्रकाश जाकर मिले, मान लो ये है, ठीक है, और इस पर प्रकाश आ रहा है इस तरीके से, एक स्थान पर आकर मिल रहा है, कई दिशाओं से आ रहा है और एक स्थान पर आकर मिल रहा है ना, इस तरीके से। तो ये क्या हुआ? और एक बात और हो सकती है कि एक स्थान से प्रकाश जो है वो बिखर रहा है इस तरीके से, है ना, एक स्थान से, एक बिंदु से आप कह सकते हैं। ये 3 प्रकार की किरणें हो सकती हैं कि नहीं? तो एक किरण आपकी हो जाती है अभिसारी यानी कन्वर्जेंट। अभिसारी का मतलब है जब प्रकाश की किरणें किसी एक जगह पर मिलती हैं, बहुत सारी किरणें आती हैं और एक जगह पर एक बिंदु पर मिलती हैं, आप कह सकते हो, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? अभिसारी यानी कन्वर्जेंट। जैसे कि इसमें अभिसारी क्या हुआ, ये वाला, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है देखो मैं यहां पर बता दूं, मान लो ये बिंदु है और सूर्य है, वहां से प्रकाश की किरणें सीधा यहां पर आ रही हैं, ये पड़ रही हैं, ठीक है, मान लो कई दिशाओं से आ रही हैं लेकिन यहीं पर आ रही हैं बहुत सारी प्रकाश की किरणें, ठीक है, ये यहां पर मिल रही है, तो ये क्या हुआ? कन्वर्जेंट यानी अभिसारी। अभिसारी लेंस, अभिसारी दर्पण आप जानते होंगे, मैं आगे पढ़ा दूंगा अगर नहीं जानते हो। तो ये हुआ। एक हो सकता है कि भाई अपसारी। अपसारी इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि प्रकाश एक जगह से कई दिशाओं में बिखर जाएगा। आपने वो लेंस तो देखा होगा ना जिसमें से हम आग जला दिया करते थे, आप भी जलाते होंगे शायद अभी। जो लेंस होता है सूर्य के प्रकाश में दिखाएं और कागज नीचे रख देते उसमें आग पकड़ लेती है, वो कैसे होता है? वो अभिसारी ही होता है, ठीक है। अभिसारी का मतलब क्या है? यानी कन्वर्जेंट ही होता है। कैसे भाई? प्रकाश की किरणें, कई सारी प्रकाश की किरणें आ रही हैं, हम अगर बुक को या कॉपी पेज को सीधे प्रकाश में रख रहे हैं तो उसमें आग नहीं लगती, लेकिन वो लेंस को लगाने से ही आग क्यों लग जाती है? क्यों लग जाती है? क्योंकि जो प्रकाश की किरणें उतने दायरे पर उसमें पड़ रही हैं, उनको बहुत सारी प्रकाश की किरणों को एक कर देता है और बिल्कुल एक स्थान पर ले आता है, बिंदु बन जाता है, बिल्कुल प्रकाशवान बिंदु, आग के जैसा। तो इसीलिए ताकत बन जाती है भाई, एकता में ही ताकत होती है, तो वही लेंस करता है। तो ये हो जाता है हमारा, ठीक है, कि भाई अभिसारी। अपसारी मैंने बता दी, जस्ट अपोजिट उसका हो जाए कि प्रकाश की किरणें एक स्थान से बहुत सारी जगहों पर फैलेंगी, है ना। अब उसके बाद आ जाएगा एक समांतर यानी पैरेलल। क्या होता है? ये पैरेलल होता है जब प्रकाश की किरणें कोई ऋजुरेखीय मार्ग पर गति करती हैं। ऋजुरेखीय मार्ग मतलब सीधे मार्ग पर, ठीक है, उसको बोलते क्या है? पैरेलल। ये पैरेलल है। अब प्रकाश पुंज क्या होगा? प्रकाश के भाई पुंज, जब एक जगह पर बहुत सारी प्रकाश की किरणें मिल रही होती हैं, जैसे ये देखो, उसको इस जगह को बोलते हैं प्रकाश पुंज। प्रकाश का भाई एक पुंज बन रहा है, ठीक है, ग्रुप बन रहा है ना, समूह बन रहा है। तो ये हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। परावर्तन अपवर्तन प्रकाश से संबंधित ही है, बहुत आसान है समझना, तो इनको आप समझ गए। अब उसके बाद परावर्तन क्या होता है? व्हाट इज रिफ्लेक्शन, है ना। परावर्तन को अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। भाई अंग्रेजी है, आपको याद ही रखना पड़ेगा मीनिंग की वो, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन क्या होता है? आके रिफ्लेक्शन होता है कि भाई जब प्रकाश, जैसे मान लो यहाँ पर कोई हम चीज रख दें, प्रकाश को अगर हम मोड़ दें, जैसे यहाँ पर प्रकाश आया और यहाँ पर टकरा गया, ठीक है, और ये इस तरह मुड़ जाए, तो इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। मतलब प्रकाश मुड़ जाता है। तो ये हो गया आपका प्रकाश का रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन करने के लिए हम कितने दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो 3 प्रकार के, 2 प्रकार के दर्पण होते हैं। एक तो होता है आपका समतल दर्पण, ठीक है, समतल। समतल का मतलब है जिसमें हम अपना रोज चेहरा देखते हैं, भाई हमारा रूप कैसा है, हम सुंदर दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, तो एक समतल हो गया। एक हो जाते हैं गोली दर्पण।
अब देखो गोलीय दर्पण, ठीक है, तो ये गोलीय दर्पण हो जाता है। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के हो जाते हैं। पहला आपका एक हो जाता है अवतल दर्पण और दूसरा आपका हो जाता है उत्तल दर्पण, ठीक है। याद रखना, बच्चों से पूछते हैं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, कई सारे बच्चे लिख देते हैं 3 प्रकार के होते हैं। नहीं, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो गोलीय दर्पण होते हैं वो फिर से 2 प्रकार के होते हैं। जब कोई गोला होता है उसको काट कर उसमें पॉलिश कर देते हैं तभी तो गोलीय दर्पण कहलाते हैं, मतलब गोले के आकार के वो होते हैं। जैसे कि ट्रकों वगैरह में लगे होते हैं, ट्रैक्टर, ये सब लाइटों में लगे होते हैं। प्रकाश को क्या करते हैं, एक स्थान पर फोकस करवा देते हैं, है ना, तो ये हो जाता है। तो अवतल और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण कैसे बनता है भाई, इस प्रकार से, और उत्तल दर्पण इस प्रकार से, ये आप जानते हो, ठीक है। इसमें मान लो इधर हम पॉलिश कर दें, ये क्या हुआ, अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। ये यहां पर आपका अवतल दर्पण, और ये आपका हो गया उत्तल दर्पण, है ना, ये उत्तल दर्पण हो गया। इसमें भी इधर ही पॉलिश कर दें भाई, पॉलिश ना विपरीत साइड में ही तो की जाती है ना, तो ये हो गया। अब यहां पर समझो, ठीक है, कि अपवर्तन क्या होता है। परावर्तन तो आपने समझ लिया कि भाई परावर्तन मतलब प्रकाश को एक दिशा से मोड़ देना। जैसे एक जगह पर जा रहा है, उसमें कोई ऐसा चीज रख दें कि प्रकाश मुड़ जाए। जब प्रकाश अपनी दिशा से मुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, है ना, यानी रिफ्लेक्शन। अब सॉरी, परावर्तन, है ना। अपवर्तन तो भाई, अपवर्तन तो प्रकाश मुड़ जाता है, लेकिन परावर्तन का मतलब प्रकाश सीधा वापस आ जाता है, उसी दिशा में फिर से वापस आ जाता है जिस दिशा में जा रहा होता है। तो अब हम समझते हैं कि भाई अपवर्तन क्या होता है, नहीं रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब देखो यहां पर ये क्या था, परावर्तन था, ठीक है। अब यहां पर समझते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन, आराम से समझना, रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में होता क्या है, मान लो यहां पर है, लेकिन अगर हम कोई माध्यम यहां पर रख दें, प्रकाश जब इसमें पड़े, यानी प्रकाश की जब किरण इसमें पड़ेगी इस तरीके से, तो वो वापस नहीं आएगी, वापस नहीं आएगी। क्या करेगी वो सीधा इसी मार्ग पर चली जाएगी, लेकिन सीधा नहीं जाएगी, थोड़ा मुड़ जाएगी इस तरीके से। जैसे मान लो यहां पर किरण पड़ रही है तो ये इधर मुड़ सकती है या इधर मुड़ सकती है, मतलब वो अपने दिशा से मुड़ जाएगी। इसका काम करते हैं लेंस। लेंस वाला चैप्टर है आपका, यही इसी में लेंस भी पढ़ोगे। लेंस भी 2 ही प्रकार के होते हैं ना, गोली लेंस जिनको बोला जाता है। कौन कौन से भाई लेंस होते हैं, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस, ठीक है। जस्ट इनका अपोजिट भी होता है, आप ये समझ लेना, मैं आगे पढ़ा दूंगा आपको, तो मैंने बहुत सारी चीजें क्लियर आपको करवा दी होंगी। तो ये हो जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे भाई प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है ना, ये सारी चीजें। प्रकाश का किरण पुंज क्या होता है, किरण जब एक स्थान पर मिलती है, तो ये कहानियां हैं एक प्रकार से, समझ लो, मतलब शब्द हैं जो जिनका अर्थ उन्हीं शब्दों में छुपा होता है, लेकिन आप रटने की कोशिश करने लग जाते हो। तो रटो नहीं, आराम से समझो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना। और एक चीज मैं बता देता हूं थोड़ा सा लेंस के बारे में। लेंस एक तो आपका ये हो जाता है, कौन सा लेंस है, ये है तो ये गोली लेंस ही, लेकिन है कौन सा लेंस, ये बताओ जल्दी, ये कौन सा लेंस है, ठीक है। इसमें यहां पर इस तरीके से ये कौन सा लेंस है, और बताओ ये कौन सा लेंस है, जल्दी बताओ, कमेंट करो। पहला नाम इसका मैं दे रहा हूं, ये दूसरा लेंस, नाम बता देना, ये कौन सा लेंस है, ये भी एक लेंस है। अब बताओ, ठीक है, यहां पर ये केंद्र सेंटर बिंदु है, कौन कौन से लेंस है, ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस, ये है उत्तल लेंस। अवतल मतलब धंसा होना यार, अवतल जिसका तल धंसा हुआ हो, नीचे हो, अवतल, ठीक है। उत्तल का मतलब जिसका तल उभरा हुआ हो। किसका तल इसमें उभरा दिख रहा है तुमको, इसका तल धंसा हुआ दिख रहा है, इसका तल उभरा ये दिख रहा है, तो ये अवतल दर्पण हुआ, ये उत्तल दर्पण हुआ, सॉरी उत्तल लेंस हुआ, ये अवतल लेंस हुआ। और इसी तरीके से इसमें देखो कौन सा तुम्हें तल, यहां पर मैंने मिटा दिया क्या वो वाला, हाँ ये यहां पर बना दे रहा हूं उत्तल लेंस, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बताओ इसमें कौन सा तल इधर से अगर तुम देखोगे धंसा हुआ दिख रहा है, कौन सा तल उभरा हुआ, तो ये तल देखोगे तुम उभरा हुआ दिख रहा है, ये तल धंसा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ अवतल दर्पण, ये हुआ उत्तल दर्पण, ये हुआ अवतल लेंस, ये हुआ उत्तल लेंस, है ना, ये हो गया। लेकिन अवतल लेंस में क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें ऐसे जाएंगी, ये इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अपसारी लेंस, और ये अभिसारी होता है। ये क्या होता है, अपसारी, और ये अभिसारी। क्यों, अभी बताते हैं। इसी तरीके से ये वाला क्या होता है, अभिसारी होता है, यानी अवतल जो होता है वो क्या होता है, अवतल दर्पण जो होता है वो अभिसारी होता है। अवतल दर्पण जो होता है वो अभिसारी होता है, लेकिन अवतल लेंस जो होता है वो अपसारी होता है, किरणों को फैलाता है। जब किरण यहां पर पड़ेगी तो इस तरीके से निकल जाती है,
किस तरीके से? इस तरीके से मान लो यहाँ पर ऐसे पड़ेगी ना किरण, यहाँ पर आएगी और इस तरीके से मुड़ जाएगी, मतलब बाहर की ओर ये फैला देता है किरणों को, ठीक है, किरणों को फैला देता है। तो ये क्या हुआ, अपसारी लेंस कौन सा हो जाता है? तो अपसारी लेंस बोला जाता है अवतल लेंस को, और अभिसारी लेंस बोला जाता है उत्तल लेंस को। क्यों? क्योंकि इसमें प्रकाश की किरण जब ऐसे आती है तो यहाँ पर मान लो इसका फोकस है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये फोकस कर देगा, इस तरीके से, मतलब ये किरणों को एक जगह पर मिला देता है ना। ये यहाँ पर कोई चीज रख दोगे तो यहाँ पर किरण मिल रही होंगी, तो इस तरीके से किरणों को मिलाता है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर। तो ये क्या हुआ, अब अभिसारी लेंस, यानी कौन सा लेंस ये है आपका उत्तल लेंस, उत्तल यानी अभिसारी। याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, अपसारी लेंस किसे कहते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जस्ट अपोजिट होता है। अपसारी दर्पण जो होता है वो प्रकाश को फैलाता है, अपसारी मतलब प्रकाश को फैलाना, लेकिन अपसारी जो आपका ये होता है, ये कौन सा हुआ, अवतल, ठीक है, अवतल। और ये क्या हुआ, अवतल। लेकिन अवतल लेंस जो होता है वो अपसारी होता है, लेकिन अवतल दर्पण जो होता है वो अभिसारी होता है, क्योंकि ये किरणों को क्या करता है, यहाँ पर मिला रहा है, ऐसे प्रकाश आएगा, ऐसे इसमें आएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारी चीजें यार आपको क्लियर होनी चाहिए, इस तरीके से यहाँ पर मिला रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे ये फैला रहा होगा किरणों को, ऐसे, है ना, ऐसे यहाँ पर मान लो ये आभासी लाइन बन जाती है, तो ये देख सकते हो। तो आई होप मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर करवा दी। वीडियो लंबी हो गई होगी, मैं इन चीज़ों को ना एक सेपरेटली वीडियो लाऊंगा। मेरा मेन मकसद था इनको बताना, है ना, शब्दों को बताना। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, मेरे साथ बने रहो और मजे से पढ़ते रहो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।